पिछले एपिसोड में तो हमने देखा था कि जो हिजू है ने वो पहाड़ से गिर चुकी है, उसे किडनैपर ने किसी तरह नीचे गिरा दिया था और जो बैक्सियन है उसको अब पता चल चुका है कि हिजू कहाँ पर है। वो उसे बचाने के लिए दौड़ रहा है। दूसरी तरफ हिजू बेहोश है। तभी वो एक सपना देखती है, बैक्सियन को याद करती है। वो मन में कहती है कि बैक्सियन, सबने मुझे धोखा दिया लेकिन तुम ही बचपन से मेरे साथ थे, मेरी रक्षा करते थे। हर कोई मेरे साथ सौतेला बिहेव करता था लेकिन तुम मेरा साथ देते थे। तभी हम देखते हैं कि बैक्सियन हिजू के पास आता है। वो उसे गोद में उठाता है और भागते हुए हॉस्पिटल लेके जाता है। हिजू को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो वो अभी भी डरी हुई थी। वो मन में सोच रही थी कि क्या बैक्सियन को मेरा किडनैपर वाला फोन मिल गया, क्या उसे मेरी सच्चाई पता चल गया, कहीं वो मुझे सच्चाई जानकर मुझे घर से ना भगा दे, मुझसे डिवोर्स ना ले ले, कहीं मुझसे नफरत ना करने लगे। पूरी डर चुकी थी। लेकिन यहाँ हम तो जानते हैं कि बैक्सियन को सब कुछ पता है कि हिजू ही उसे किडनैपर के फोन से कॉल कर रही थी, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता है और हिजू के पास जाकर लेट जाता है और उसे बातें करते हुए कहता है कि हिजू, मैं जानता हूँ तुम बोल सकती हो। जिस दिन तुम पुलिस के पास थी, जब मैं तुम्हें लेने आया था, तब मुझे पता चल चुका था कि तुम बोल सकती हो। किडनैपर से मैं बहुत खुश हूँ कि उसने तुम्हें वापस कर दिया, उसने तुम्हारी जान बचा ली, पर मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। हिजू मन में सोचती है, चलो, उसे अभी किडनैपर के बारे में, उस फोन के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन क्या कहीं वो मेरे साथ, कहीं वो मुझे धमकी तो नहीं दे रहा इनडायरेक्टली, क्या उसे सारा सच पता है। ये सब वो मन में सोचे जा रही थी। रात को वो सोती है लेकिन सो नहीं पाती है। अब बैक्सियन रात को बाहर घूम रहा था। वो हिजू से पूछता है कि क्या वो कुछ खाने को चाहती है। हिजू मैसेज करती है कि मुझे फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर ये सब लिखती है, लेकिन बैक्सियन कहता है कि नहीं, ये सब कुछ भी नहीं खाना, तुम्हें बस सिंपल सा सूप पीना है, खिचड़ी खाना है, ये सब खाना है। पर हिजू कहती है, फिर पूछ ही क्यों रहे हो जब तुम्हें कुछ लाना ही नहीं है। मैं बता दूं, हिजू और बैक्सियन अब धीरे धीरे पास आ रहे थे। उन दोनों की गलतफहमियां दूर हो रही थी और बैक्सियन अब अपना प्यार धीरे धीरे दिखा रहा था। हिजू बहुत खुश थी इस चीजों से। अब रात को हिजू किडनैपर वाले फोन से बैक्सियन को कॉल करती है। बैक्सियन अभी भी बाहर था। बैक्सियन जो था वो किडनैपर से कहता है कि मुझे पता है तुम एक गर्ल हो और तुम लगभग 20-22 साल की होंगी या 25 साल की। वैसे तुम्हारा स्किन कलर कौन सा है, तुम कौन से कपड़े पहनती हो। वो फ्लर्टिंग करने लगता है। हिजू कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी एक वाइफ है, क्या तुम अपने वाइफ से इतना नफरत करते हो कि दूसरी गर्ल से फ्लर्टिंग कर रहे हो। बैक्सियन कहता है, ऑफ कोर्स, मुझे तो वैसे भी हम दोनों का तो डिवोर्स होने वाला है, तो क्यों ना हम दोनों डेट करना स्टार्ट कर दे। हिजू तो मन में सोचती है कि मेरा पति कितना बेकार है, दूसरों से फ्लर्टिंग कर रहा है, वो भी किडनैपर से जिसने इसकी वाइफ को किडनैप किया था। अब हिजू और बैक्सियन बहुत फ्लर्टिंग करते हैं। बैक्सियन तो मान ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद वह हिजू से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि किडनैपर, क्या तुम मेरा साथ दोगे। मुझे पता है तुम्हारा एक साथी है जो तुम्हारा बॉस है, मुझे उसे पकड़ना है। हिजू कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अगले दिन हम देखते हैं हिजू न्यूज देखती है जिसमें किडनैपर के बारे में हुलिया उसकी, यहाँ मैं बता दूं, रात को जब हिजू और बैक्सियन किडनैपर वाले फोन से बात कर रहे थे तो हिजू ने किडनैपर का हुलिया बताया था जब उसे किडनैप किया गया था। वो कहता है कि मेरा बॉस ऐसा ऐसा दिखता है, उसकी आंखें एक अलग है, उसका चेहरा बहुत ही डरावना है, वो हमेशा मास्क पहनता है, उसकी स्मेल, बॉडी की स्मेल मछली जैसी आती है। यही सब न्यूज में बताया जा रहा था कि एक ऐसा इंसान जिसने एक लड़की को किडनैप किया था और वो ऐसा दिखता है, उसकी बॉडी से ऐसी स्मेल आती है। न्यूज में ये सब बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि कोई भी इंसान अगर इसको देखता है तो पुलिस को बताए। अब हिजू समझ जाती है कि बैक्सियन अब उसको किसी तरह भी ढूंढ लेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो किडनैपर है वो न्यूज देखकर घबरा जाता है। जो किडनैपर था वो अपने भी बड़े वाले बॉस को कॉल करता है और कहता है कि देखो, तुम्हारे कारण अब मैं पकड़ा जाने वाला हूँ, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसका बॉस कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम पकड़े जाओ या ना जाओ, लेकिन तुम्हें उससे पहले अपना फोन जो हिजू के पास है वो लेकर आना है, नहीं तो हम दोनों फंसेंगे। किडनैपर बहुत ही गुस्से में था और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि बैक्सियन और हिजू, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अब हिजू अब हॉस्पिटल में लेटी हुई थी। कई बार वो सपने देखती है। जब भी वो सपने देखती है तो वो डरावना सपना देखती है कि जैसे बैक्सियन उसे दूर जा रहा है, उससे नफरत कर रहा है या किडनैपर उस पर हमला कर रहा है। ऐसे एक दिन उसे कॉल आता है अजनबी कॉल, और वो किडनैपर का होता है। वो उसे कहता है कि मैसेज भी वो करता है कि मैं अपना फोन लेने आ रहा हूँ और साथ में बैक्सियन को भी खत्म कर दूंगा, तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, कुछ भी हो सकता है। हिजू डर जाती है, वो अपना गेट बंद कर लेती है। तभी गेट को कोई नॉक करता है। वो पूरी डर जाती है कि कोई आ रहा है और गेट जोर जोर से बजने लगता है। तभी आवाज आती है बैक्सियन की, हिजू तुम गेट क्यों नहीं खोल रही हो। हिजू अब गेट खोलती है डरते हुए और बैक्सियन उसे गले से लगा लेता है। वो कहता है कि ऐसा क्या हुआ। हिजू उसको वो फोन मैसेज दिखाती है और बैक्सियन कहता है कि चिंता मत करो, मैं किडनैपर को पकड़ के रहूंगा। अब वो दोनों साथ में लेट जाते हैं। हिजू बैक्सियन बिल्कुल पास थे। बैक्सियन कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात वो बोल देता है। हिजू बहुत ही खुश थी पर वो बहुत डरी हुई थी बैक्सियन को खोने से।
अब रात होती है, हिजू कॉल करती है बैक्सियन को किडनैपर वाले फोन से और कहती है कि मैं तुम्हें फोन वापस देना चाहती हूँ। पर बैक्सियन उसे एक अम्यूजमेंट पार्क बुलाता है, फिर कई होटल में बुलाता है, कई पार्क में बुलाता है और वहाँ पर नई नई चीज का सरप्राइज देता है, कुछ खाने को कहता है। हिजू ये सब करते हुए एक होटल में जाती है जहाँ बैक्सियन उसे बुलाता है। हिजू वहाँ पहुंचकर बहुत डरी हुई थी कि कहीं बैक्सियन उसे छोड़ ना दे। तभी बैक्सियन उसके पास आता है और कहता है कि हिजू, मुझे पता था कि तुम ही किडनैपर वाले फोन से मुझे कॉल करती हो। वो उसे फोन ले लेता है और हिजू को किस करता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, इतनी डरती क्यों हो तुम मुझसे। हिजू कहती है क्योंकि ये मेरा सीक्रेट था कि मैं बोल सकती हूँ और किडनैपर वाला फोन मेरे साथ था। मुझे पहले लगा कि तुम मुझसे नफरत करते हो, इसीलिए मैं डिवोर्स भी मांग रही थी, लेकिन अब सब कुछ अलग है। मुझे पता चल गया तुम मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए मुझे डर लग रहा था तुम्हें खोने से। बैक्सियन कहता है कि अब चिंता मत करना क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। आगे हम देखते हैं कि एक शॉपकीपर न्यूज देखता है, वही किडनैपर का जिसमें बताया जा रहा था कि कोई भी इस किडनैपर को देखे तो कॉल करे। जो शॉपकीपर था वो मछली बेचता था। वो जब ये न्यूज देखता है तो वो डर जाता है, वो अपनी पैकिंग करने लगता है। तभी उसकी शॉपकीपर की दुकान पे कोई वही किडनैपर आता है और उस पर अटैक कर देता है। इसका मतलब वो किडनैपर उस शॉपकीपर की दुकान पे रोज आता था मछली खरीदने। अब उस मछली वाले शॉपकीपर पे किडनैपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो बैक्सियन था और हिजू थे, दोनों साथ में सोते हैं घर पर। हिजू को बहुत बुरा सपना आता है, वो ये सपना बैक्सियन को बताती है। बैक्सियन कहता है चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है, ऑफिस वाले उसे बुला लेते हैं जबकि वो आज छुट्टी मारने वाला था। कई सालों से वो लगातार ऑफिस जा रहा था, लेकिन आज उसने हिजू के लिए छुट्टी मारा था, लेकिन उसे ऑफिस आना पड़ता है। वहाँ पर उसे कई इन्फॉर्मेशन पता चलता है उस किडनैपर के बारे में। वो कहता है कि एक कॉल आया था एक दुकान के दुकानदार से, वो कह रहा था कि मुझे कुछ पता है। उसने अपना एड्रेस बताया। बैक्सियन उस एड्रेस पे जाने लगता है और वो याद करता है कि जो शॉपकीपर है, जो मछली वाला दुकानदार है, उसके वहाँ पर बैक्सियन रहा करता था। उसने उसे पाला था, वो उसे पढ़ाता था, लिखाता था, यानी कि बैक्सियन उस शॉपकीपर को जानता है। उसके वो थोड़ा इमोशनल भी हो चुका था, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि दुकान में आग लग चुकी है। वो पूरा डर जाता है। वो भागा दुकान के अंदर जाता है और शॉपकीपर जो बेहोश था, जो घायल था, उसको उठाकर बाहर जाने लगता है। दूसरी तरफ हिजू बैक्सियन को बार बार कॉल कर रही थी पर वो कॉल नहीं उठा रहा था। हिजू को तो पता भी नहीं है कि बैक्सियन अभी कहाँ पर है। हिजू से उसकी सौतेली बहन भी मिलने आती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे पति बैक्सियन को एक सच्चाई में जानती हूँ, अगर वो तुम जान लोगी तो उसे छोड़ दोगी। वो उसे बताती है कि बैक्सियन जो है अपने पेरेंट्स का, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो इतने बड़े प्रेसिडेंट है, उसके फादर मदर, उसका असली बेटा नहीं है। हिजू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे प्यार करती हूँ। ये सुनकर सौतेली बहन जो थी वो पूरी हैरान थी क्योंकि वो तो सोच रही थी कि वो रिश्ता तोड़ देगी उससे। दूसरी तरफ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि हिजू परसों अपने दोस्त सांगू के साथ एक पुराने घर पे गई थी जहाँ पे वो बैक्सियन का पास्ट के बारे में जानना चाहती थी। सांगू उस पुराने घर के बारे में जानता था क्योंकि सांगू बचपन में अनाथालय में था और वहाँ पर वो हमेशा खेलने के लिए आता था। सांगू हिजू को लेकर वहाँ पर जाता है। वहीं पर उस टाइम बैक्सियन भी गया था किडनैपर को पीछा करते करते, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली थी जो उसने न्यूज में डाल दी है। जो भी उस न्यूज को किडनैपर के बारे में पता लगा लेगा वो उसे कई प्राइज देगा और एक इंटरव्यू भी देगा। जब हिजू वो पुराने घर को देखती है तो पूरी डर जाती है और कहती है कि चलो कल हम यहाँ पर आएंगे, और वो वहाँ से जाने लगती है। पर बैक्सियन बीच में उसे रोक लेता है। सांगू को बहुत डांटता है, कहता है कि हिजू से दूर रहो। सांगू कंफ्यूज था कि आखिर बैक्सियन हिजू के हमेशा पास क्यों रहता है। वैसे सांगू को पता नहीं है कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। वो बहुत ही कंफ्यूज था। दूसरी तरफ जो बैक्सियन था वो सांगू पे बार बार इल्जाम लगाता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, तुम ही किडनैपर हो। सांगू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पूरा कंफ्यूज था। बैक्सियन हिजू को लेकर वहाँ से जाता है और रास्ते में कहता है कि तुम अपने दोस्त इससे दूर रहो, मुझे डर है कि शायद यही किडनैपर हो या उसका साथी हो, कुछ भी हो सकता है। और वो हिजू गले से लगाता है और हिजू कहती है मेरा सीक्रेट जब मैं तुमसे छुपा रही थी तो मुझे डर था कि मैं हर रोज तुमसे भागने का सोच रही थी कि कहीं तुमसे रिश्ता ना तोड़ दो। अब तुम्हारे पास कई सीक्रेट है तो मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो, कहीं तुम भागने की कोशिश करो। बैक्सियन कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जो बैक्सियन है वो पूरा घायल हो चुका है, चारों तरफ आग है और वो अपने उस शॉपकीपर को साथ में लेकर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी तभी आग बढ़ जाता है और बैक्सियन और शॉपकीपर दोनों साथ में गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अब बैक्सियन क्या करेगा? अब बैक्सियन क्या जिंदा बचेगा? उसके साथ क्या होगा?